बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सर। दोस्तों, मुस्लिम दुनिया की रवां सदी का सबसे अहम तरीन मुआहिदा जो कि मस्जिदुल हराम के मीनारों के साए तले 7 अगस्त 2026 को होता है और जिसका नाम रखा जाता है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। ये मुआहिदा पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के माबैन तय पाता है। किसी एक मुल्क के ऊपर भी जंगी हमला किया जाता है तो वो तीनों मुमालिक पर तसव्वुर होगा। ये मुआहिदा पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के माबैन तय पाता है, जिसमें पूरी दुनिया को यह वाज़ेह पैगाम दे दिया जाता है कि तीनों मुमालिक में से किसी एक मुल्क के ऊपर भी जंगी हमला किया जाता है तो वो तीनों मुमालिक पर तसव्वुर होगा। यानी किसी भी किस्म की जंगी जारियत किसी एक मुल्क पर भी होती है तो उसका जवाब तीनों मुल्क यकजा होकर देंगे। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ये मुआहिदा किसी खास मुल्क के खिलाफ नहीं किया गया, बल्कि ये महज दिफाई मुआहिदा है, सो इसको यही समझा जाए। मुमकिना तौर पर इस मुआहिदे में आने वाले वक्त में मजीद इस्लामी ममालिक शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें सरे फहरिस्त जो 2 नाम आ रहे हैं उसमें शामिल है कतर और मिस्र। कतर के हवाले से किसी भी किस्म का कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया, जबकि मिस्र की अगर बात करें तो मिस्र के हवाले से सऊदी अरब और तुर्किया के माबैन इख्तलाफात मौजूद ज़रूर हैं। सऊदी अरब की जानिब से मिस्र की शमूलियत पर मुखालफत की गई है, जबकि तुर्किया की जानिब से हिमायत का ऐलान किया गया है। जहां पाकिस्तान समेत सऊदी अरब और तुर्किया को इस मुआहिदे के जरिए दिफाई एतबार से एक बड़ा फ़ायदा हासिल है, ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान को तुर्किया की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी में भी एक बड़ा फ़ायदा हासिल होगा, जिसमें शामिल है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, नेवल सिस्टम्स, ड्रोन्स, इंटेलिजेंस और मुश्तरका ट्रेनिंग। पाकिस्तान और सऊदी अरब की बात करें तो पाकिस्तान की दिफाई सनत में बहुत अहम माशी फ़ायदा हो सकता है अगर सऊदी अरब और खलीजी ममालिक पाकिस्तान से दिफाई मसनूआत खरीदते हैं, जिसमें शामिल है JF-17, जिसमें शामिल है नेवल इक्विपमेंट, जिसमें शामिल है डिफेंस प्रोडक्ट्स और जिसमें शामिल है आर्म्ड व्हीकल्स, तो यकीनन पाकिस्तान की बरामदात में वाज़ेह इजाफा हो जाएगा। और फिर दिफाई एतमाद बढ़ने से दिफाई मसनूआत ही नहीं बल्कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो सकती है, जिसमें शामिल है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें शामिल है हमारा तवानाई का सेक्टर। और याद रहे कि 2026 में ही सऊदी अरब की जानिब से कारोबारी वफद पाकिस्तान आया, जिन्होंने पाकिस्तान में IT सेक्टर हो, एयरपोर्ट हो, हाईवेज हो और इसके अलावा पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो, इन तमाम शोबाजात में अपनी खास दिलचस्पी जाहिर की थी। और याद रहे कि यह सिलसिला इसी तरह बढ़ता रहा इंशाअल्लाह तो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक रोल पूरी दुनिया में मजीद मुस्तहकम हो जाएगा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का नाम सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा।